चाहते हैं भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। पाकिस्तान भारत से गैर मशरूत मगर जामे मुज़ाकरात चाहता है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक IISS से खिताब। कहा भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी काबिल मुजम्मत है। पानी बंद किया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। भारतीय जारहियत से खित्ते में एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है। अगर भारत दहशतगर्दों के पाकिस्तान से आने के सबूत देता तो एक्शन लेते। मुल्क की तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया कौमी मजमूई पैदावार में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ हुकूमत बजट तजावीज की कल मंजूरी देगी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास मंगल की सपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। बजट का हुजूम 17,800 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल। 5 इस्लामी कर्फ्यू नाफिज। 5 दिन के लिए इंटरनेट और डेटा सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों में झड़पें। एक बस नजर आतिश। मिटिये और कोकी बरादरियों के दरमियान 2 साल से नस्ली तसादुम जारी। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है भारत की जानिबदार हुकूमत हालात मजीद खराब कर रही है। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हजारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गई। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने दावा किया कि इसराइल के मुकम्मल जौहरी दस्तावेजात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दें। अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी इसमें शामिल हैं। इसराइली दस्तावेजात हासिल करने के लिए जामे और पेचीदा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। इसराइली हसास दस्तावेजात बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन एप्टमा कामरान राशिद का कहना है सनतें 60% टैक्स देती हैं जो सबसे ज्यादा है। हुकूमत इंडस्ट्रीज को मराद दे ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। बिजली के नर्ख 9 सेंट पर लाएं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को भी कम करना होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। ज़राई मल, गंदम, कपास और दीगर चीजें इम्पोर्ट करे तो ये क्या जुल्म नहीं। काश्तकार को इसका हक चाहिए लेकिन 25% मुनाफा छीन लिया गया। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। सर्वे के हम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हजम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। फीकस आमदन 1,824 डॉलर सालाना रही। जुलाई तक मार्च खर्च और सूद के अदायगियों पर 6,439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन। वफाकी हुकूमत की आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। बड़ी कंपनियों को एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स को खत्म किया जा सकता है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 40% तक रखने की तजवीज। 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा हो सकता है। 3500 से ज्यादा दरामदी एशिया और खाम माल पर टैक्स और ड्यूटीज कम की जा सकती हैं। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कबल अज वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। 1 साल में बेहतरी आई, 1 रात में सब ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा।
मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी बजट कल कौमी असेंबली पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को बजट पर बहस का आगाज होगा। मुल्क में कल से शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। कल से 12 जून तक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में आज पारा 36 डिग्री तक रहेगा। जीबी में मतला, अबरालूद, चित्राल, दीर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश हो सकती है। दरमियान तीसरे रोज भी शदीद झड़पें, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक गाड़ियां नजर आतिश। सूरत हाल को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। सदर ट्रंप कहते हैं नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। कैलिफोर्निया के गवर्नर बरस पड़े, नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। कहा हर चीज का तरीका होता है। सदर आग पर तेल छिड़क रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा करेंगे। इसराइली फौज ने गजा में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले काफिले को भी न बख्शा। इमदादी सामान से भरे फ्रीडम फ्लोटिला जहाज पर ड्रोन से स्प्रे कर दिया। फ्लोटिला का कम्युनिकेशन निजाम जाम। इमदादी काफिले में मौजूद बाज अफराद को इसराइली फौज अगवा करके साथ ले गई। जहाज में यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान समेत मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थीं। ग्रेटा थनबर्ग ने वीडियो में इसराइली फोर्सेस के जहाज पर हमले के बारे में बताया और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। गवर्नर हसन कामरान टिसोरी की सदर अमूर हरमैन शरीफैनो चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस से मुलाकात। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कुरान मजीद का मुकद्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। हज के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मक्का के नायब गवर्नर और हज उम्रा कमेटी के नायब सरबराह शहजादा सऊद बिन मशाल ने कहा हज सीजन 2025 कामयाब रहा। तमाम इंतजाम खुशउस्लूबी से पाया तकमील को पहुंचे। ये हमारी सादत है कि हमें अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका मिला। रवां साल 16,73,000 अफराद ने हज की सादत हासिल की है। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी कल से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कराची में पहली परवाज बुध को लैंड करेगी। 148 हुज्जाज निजी एयरलाइन के जरिए जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे।